कहानी की शुरुआत में बताया गया कि समुद्र का वो खतरनाक शिकारी जिसे 2 मिलियन साल पहले खत्म मान लिया गया है अभी भी जिंदा निकला। शुरुआत में कुछ लोग एक विशाल समुद्री जीव को पकड़कर ऊपर लाए। सब उसे देखकर हैरान रह गए। तभी एक आदमी मजाक में उसके साथ फोटो लेने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके दोस्तों ने उसे डरा दिया और वह सीधे पानी में गिर गया। सब हंस ही रहे थे कि तभी पानी से एक विशाल जबड़ा बाहर निकला और पलक झपकते ही सबकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि असली खतरा सामने आ गया। यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह था समुद्र का असली राजा मेगालोडॉन, एक ऐसी विशाल शार्क जो कभी टीरेक्स जैसे दैत्य को भी चबा चुकी थी। इसकी लंबाई लगभग 21 से 27 मीटर तक पहुंची और इसकी काटने की ताकत 36 टन तक मानी गई। इतनी बड़ी भूख कोई साधारण जीव पूरी नहीं कर सकता, इसलिए लोगों ने मान लिया यह प्रजाति खत्म हो गई। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उनका मानना था ये शार्क अभी भी जिंदा बची और समुद्र की सबसे गहराई में छिप गई, उस जगह के नीचे जिसे लोग आखिरी सीमा मानते थे। रिसर्च के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसे समुद्र का अंतिम तल समझा गया। वह असल में जहरीली गैसों का एक घना बादल निकला और उसके नीचे एक नई दुनिया छिपी हुई मिली। इसी रहस्य को साबित करने के लिए एक अरबपति ने करीब $3 अरब खर्च कर दिए और एक खतरनाक मिशन शुरू हुआ। एक खास पनडुब्बी सीधे उस अंधेरी गहराई में भेज दी गई। पनडुब्बी जैसे ही उस बादल को पार करके नीचे पहुंची, सामने का नजारा बदल गया। हजारों अनजाने समुद्री जीव चारों तरफ तैरते दिखे, जैसे कोई नई दुनिया मिल गई हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक सिस्टम ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। सोनार पर एक विशाल परछाई तेजी से पास आने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धड़ाम एक जोरदार टक्कर हुई और अगले ही पल पनडुब्बी का सिस्टम ठप पड़ गया। संपर्क टूट गया। ऊपर मौजूद बेस को बस इतना पता चला, टीम अभी जिंदा बची, लेकिन उनके पास सिर्फ 18 घंटे की ऑक्सीजन बची। अब उन्हें बचाने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ी जो 10,000 मीटर गहराई में उतर सके। तभी सबको एक नाम याद आया, जॉन। एक ऐसा आदमी जिसने 5 साल पहले 11 लोगों की जान बचाई, लेकिन उस मिशन में कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा और वे मारे गए। जॉन ने कहा था वहां किसी विशाल जीव ने हमला किया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उसे टीम से निकाल दिया गया। इसके बाद वह दुनिया से दूर एक गरीब इलाके में रहने लगा। तभी डॉक्टर जांग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया गहरे समुद्र में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए उसी की जरूरत पड़ी। पहले जॉन ने मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। उसे पता चला फंसे हुए लोगों में उसकी पुरानी पत्नी भी शामिल थी और वह मिशन के लिए तैयार हो गया। उधर समुद्र की गहराई में फंसी टीम अपनी पनडुब्बी ठीक करने में लगी रही। ऑक्सीजन तेजी से कम होती गई। काफी कोशिश के बाद सिस्टम चालू हुआ, लेकिन धड़ाम एक और जोरदार टक्कर हुई। पनडुब्बी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ऑक्सीजन लीक होने लगी। अब उनके पास सिर्फ 3 घंटे बचे। तभी एक सदस्य ने जान जोखिम में डाल दी और छोटे ग्लाइडर से नीचे उतर गया। वह धीरे धीरे अंधेरी गहराई में आगे बढ़ा और अपने साथियों तक पहुंच गया। वह उन्हें बचाने ही वाला था कि तभी एक विशाल चीज ने टक्कर मारी। ग्लाइडर हिल गया और अगले ही पल एक विशाल ऑक्टोपस ने उसे अपने लंबे हाथों में जकड़ लिया। दबाव बढ़ने लगा। अलार्म बज उठा। ग्लाइडर किसी भी पल फट सकता था, लेकिन तभी ऑक्टोपस ने अचानक स्याही छोड़ी और तेजी से पीछे हट गया, जैसे वह खुद भी किसी और बड़े खतरे से डर गया हो। ग्लाइडर चलाने वाला अभी राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी अंधेरे में एक विशाल परछाई उभरी और अगले ही पल उसके सामने आ गया समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी मेगालोडॉन, वही दैत्य जिसे दुनिया 2 मिलियन साल पहले खत्म मान चुकी। वह तेजी से उसकी तरफ मुड़ा और हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक चारों तरफ तेज रोशनी चमकी। फ्लेयर्स। शार्क का ध्यान भटक गया। दरअसल जॉन सही समय पर वहां पहुंच गया। उसने एक के बाद एक फ्लेयर्स छोड़े और मेगालोडॉन को दूर खींच लिया। किसी तरह सब लोग बच निकले और सुरक्षित ऊपर लौट आए। उधर जॉन तेजी से फंसी हुई सबमरीन तक पहुंचा और डॉक करने लगा। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी एक्स वाइफ जिंदा मिली। उसके चेहरे पर राहत आ गई, लेकिन अगले ही पल अलार्म बज उठा। मेगालोडॉन फिर से लौट आया और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर टीम का एक सदस्य समझ गया अब बलिदान देना पड़ेगा। उसने जल्दी से अपना आखिरी खत फाड़ा और साथी की जेब में डाल दिया। फिर बिना सोचे हैच बंद कर दिया, अपनी सबमरीन अलग कर दी और सारी लाइट्स चालू कर दी ताकि शार्क उसका पीछा करे और बाकी लोग बच जाएं। आखिरकार जॉन सबमरीन को सुरक्षित बेस तक ले आया। सबको लगा खतरा खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी अब शुरू हुई। एक दिन
बेस पर खेल रही एक बच्ची अचानक डर गई। जॉन और बाकी लोग वहां पहुंचे और देखा वह बुरी तरह कांप रही थी। जॉन ने कांच की दीवार की तरफ देखा। वहां एक बड़ा निशान था, जैसे किसी ने जोर से टक्कर मारी हो। अचानक धड़ाम, एक विशाल भेल आकर कांच से टकराई। सबको लगा निशान उसी का होगा, लेकिन अगले ही पल वह भेल टुकड़ों में टूट गई और सब समझ गए मेगालोडॉन उनके पीछे पीछे ऊपर आ चुका था, क्योंकि जब उनकी सबमरीन थर्मल लेयर पार कर रही थी उसी रास्ते से वह दैत्य भी बाहर निकल आया। तभी रडार पर नया अलर्ट आया। 32 किलोमीटर दूर 3 नावें मुसीबत में फंसी थीं। टीम तुरंत वहां पहुंची और जो देखा वह और भी डरावना था। समुद्र में कटे हुए शरीर और शार्क के पंख तैर रहे थे। नीचे गहराई में मेगालोडॉन चुपचाप उन्हें देख रहा था। अब फैसला लिया गया, उसे रोकना होगा, लेकिन पहले उस पर ट्रैकर लगाना जरूरी था ताकि उसकी लोकेशन पता चलती रहे। लेकिन सवाल था, इतने खतरनाक दैत्य के पास जाए कौन? सबकी नजर जॉन पर गई और उसने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। अगले ही पल वह ट्रैकर गन लेकर पानी में कूद गया। धीरे धीरे वह मेगालोडॉन के करीब पहुंचा। सही दूरी पर आते ही उसने निशाना साधा और फायर कर दिया। ट्रैकर सीधा उसके शरीर में जा लगा। ऊपर टीम खुश हो गई और जॉन को खींचने लगी, लेकिन अब मेगालोडॉन गुस्से में था। वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। जॉन ने भारी सामान फेंका और पूरी ताकत से तैरने लगा। शुरू हुई समुद्र के अंदर मौत की दौड़। जरा सी गलती, सीधा मौत। जैसे ही जॉन नाव के पास पहुंचा, पीछे से मेगालोडॉन ने झपट्टा मारा, लेकिन जॉन बाल बाल बच गया और किसी तरह नाव पर चढ़ गया। अब अगला कदम साफ था, इस दैत्य को खत्म करना होगा। टीम ने एक खास शार्क केज तैयार किया और इस बार बिन बिन नीचे उतरा। पिंजरे के अंदर समुद्र में ऊपर से चारा फेंका गया। मछलियों की भीड़ जमा हुई और खून की गंध से खींचकर मेगालोडॉन भी आ गया। बिन बिन ने हारपून उठाई, निशाना साधा, लेकिन शार्क अचानक मुड़ गई। वह समझ ही नहीं पाया। तभी अगले ही पल मेगालोडॉन बिजली की रफ्तार से लौटा और सीधे पिंजरे को मुंह में पकड़ लिया। दबाव बढ़ने लगा, ढांचा टूटने लगा, लेकिन उसी पल बिन बिन ने हारपून चला दी। जहरीला तीर सीधा उसके शरीर में जा धंसा। शार्क दर्द से तड़प गई और पिंजरा छोड़कर दूर भाग गई। लेकिन अचानक मेगालोडॉन फिर पलटा और इस बार उसने पूरे पिंजरे को निगलने की कोशिश की। ऊपर से यह नजारा देखकर जॉन बिना सोचे पानी में कूद गया। रस्सी पकड़कर सीधे नीचे उतरने लगा, लेकिन उसी दौरान बिन बिन की ऑक्सीजन टंकी टूट गई। हवा तेजी से खत्म होने लगी। स्थिति बिगड़ गई। जॉन तुरंत उसके पास पहुंचा, पिंजरा खोला और उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन अगले ही पल मेगालोडॉन फिर झपट पड़ा। दोनों उसके सामने थे। तभी शार्क रस्सियों में उलझ गई। कुछ सेकंड का मौका मिला और दोनों वहां से निकल गए। कुछ ही पल बाद जहरीले तीर का असर शुरू हुआ। मेगालोडॉन की चाल धीमी पड़ गई और आखिरकार वह शांत हो गया। जॉन बिन बिन को लेकर ऊपर आया। टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। काफी कोशिशों के बाद वह बच गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा उस विशाल शार्क को रस्सियों से बांधकर ऊपर लाया गया। तभी एक आदमी उत्साह में उसके साथ फोटो लेने लगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। पानी के नीचे एक और भी बड़ा साया उभरा और अगले ही सेकंड उसने बंधी हुई शार्क को ही निगल लिया और जहाज को पलट दिया। तभी सबको समझ आया, जिसे उन्होंने मारा वह असली मेगालोडॉन नहीं था, वह उसका बच्चा था। असल दैत्य अभी जिंदा था। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। एक आदमी ने सबको बचाने के लिए पानी पर जोर जोर से हाथ मारा, शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही पल वह उसका शिकार बन गया। टीम को मौका मिल गया। वे नाव लेकर भागने लगे, लेकिन मेगालोडॉन फिर पीछे आ गया। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचा। उन्होंने फायरिंग शुरू की। खतरा महसूस होते ही शार्क गहराई में भाग गया। टीम सुरक्षित बेस लौट आई। सरकारों को खबर दी गई, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उसी समय एक समुद्री बीच पर लोग मस्ती कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था, मौत उनके नीचे तैर रही थी। कुछ ही देर में मेगालोडॉन वहां पहुंच गया और अचानक पानी से बाहर उछला। एक के बाद एक लोगों को निगल गया। चीखें गूंज उठी। तभी जॉन ने एक खास डिवाइस पानी में फेंका जो डॉल्फिन जैसी आवाज निकालता था। शार्क का ध्यान बदल गया। वह उसी दिशा में बढ़ा। उधर टीम ने जाल तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही शार्क वहां पहुंचा वह समझ गया यह जाल था और तुरंत पलटा, सीधा जॉन की तरफ उठा। जॉन तेजी से ग्लाइडर मोड़ता है और गहराई में उतर जाता है। शुरू होता है आखिरी मुकाबला। कुछ देर बाद मेगालोडॉन ने ग्लाइडर पर जोरदार टक्कर मारी। ग्लाइडर में छेद हो गया। हालात खराब हो गए, लेकिन जॉन ने फैसला ले लिया, या तो वह बचेगा या यह दैत्य खत्म होगा। उसने स्पीड फुल कर दी, सीधा मेगालोडॉन की तरफ बढ़ा। दोनों आमने सामने थे और आखिरी पल में जॉन साइड हो गया और ग्लाइडर की तेज पूंछ से शार्क का पेट चीर दिया। भयानक वार। मेगालोडॉन घायल हो गया, लेकिन
उसने पलटकर हमला किया, ग्लाइडर को जबड़े में जकड़ लिया, कांच टूट गया, पानी अंदर भरने लगा। अब आखिरी मौका था। जॉन ने जोरदार लात मारी, कॉकपिट तोड़ा और बाहर निकल आया। अब आखिरी वार बाकी था। जॉन ने हार्पून उठाया और इंतजार किया। जैसे ही शार्क पास आई, उसने सीधा निशाना उसकी आंख पर मारा, एक के बाद एक, कई बार, और आखिरकार 2 मिलियन साल पुराना दैत्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। समुद्र में खून फैल गया और कुछ ही देर में बाकी शार्क वहां पहुंच गई। जॉन को बाहर निकाला गया और इस तरह इंसानों और मेगालोडॉन के बीच यह खतरनाक जंग खत्म हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।